हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका डरावना साथी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज की कहानी फूड डिलीवरी की दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी आपके सामने लेकर के उपस्थित हूं। यह घटना उस समय की है जब मैं एक फूड डिलीवरी कंपनी में काम करता था। मेरा काम आसान था, ऑर्डर उठाना और ग्राहकों तक पहुंचाना। हर दिन नए लोगों से मिलना और नए अनुभव लेना मेरे लिए मज़ेदार था। लेकिन एक रात ऐसा हुआ जो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो रात मेरी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव था और आज भी सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात के करीब 10:30 बजे होंगे। मैं अपनी आखिरी डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा था। ऑर्डर शहर के बाहरी इलाके से आया था, एक जगह जो बहुत कम आबादी थी। उस जगह का नाम पुरानी हवेली रोड था। नाम सुनकर ही मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन काम काम होता है। मैंने ऑर्डर उठाया और बाइक से उस इलाके की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे मैं उस इलाके के करीब पहुंचा, रास्ते में स्ट्रीट लाइट्स कम होने लगीं। सड़कों पर एक अजीब सा सन्नाटा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और वीरानगी थी। मेरे फोन पर लोकेशन चालू थी और वो मुझे लगातार हवेली की ओर ले जा रही थी। हवा ठंडी हो रही थी और हर ओर अजीब सा सन्नाटा था। मैंने सोचा, शायद यहाँ के लोग शहर की हलचल से दूर रहना पसंद करते होंगे। मैंने बाइक की स्पीड बढ़ाई और आखिरकार उस हवेली के पास पहुंच गया। हवेली देखकर ही मेरे दिल में डर पैदा हो गया। वो एक बहुत पुरानी और बड़ी हवेली थी, जिसकी दीवारें टूट चुकी थीं और खिड़कियों पर मोटी धूल की परतें जमी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह बरसों से वीरान पड़ी हो। मैंने सोचा कि शायद यह पुराना घर होगा, लेकिन इसमें अब भी लोग रहते होंगे, वरना ऑर्डर क्यों आता। मैंने बाइक पार्क की और दरवाजे की तरफ बढ़ा। हवेली के दरवाजे पर दस्तक देने से पहले ही मेरे दिल में डर की एक लहर दौड़ गई। मैंने खुद को समझाया कि यह सब मेरा वहम है और कुछ नहीं। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ पल इंतजार करने के बाद मैंने फिर से दस्तक दी। इस बार अंदर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने राहत की सांस ली और सोचा, चलो यहाँ कोई तो है। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी उम्र 70 के पार लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। वो आंखें एकदम खाली थीं, जैसे उनमें कोई जीवन ही न हो। उसने मुझे अंदर आने का इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, आओ, अंदर आ जाओ। मुझे अंदर जाने में थोड़ी झिझक हो रही थी, लेकिन ऑर्डर डिलीवर करना मेरा काम था। मैंने सोचा कि शायद यह आदमी अकेला रहता होगा और इसीलिए इतना अजीब बर्ताव कर रहा है। मैंने खाना लेकर उसके पास जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं हवेली के अंदर दाखिल हुआ, मुझे अंदर का माहौल और भी भयानक लगा। घर में अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे वहां कई सालों से सफाई न हुई हो। चारों ओर धूल और जाले लगे हुए थे। कमरे के कोनों में अंधेरा था और फर्श पर पुराने समय के फर्नीचर बिखरे हुए थे। उस बूढ़े आदमी ने मुझे बैठने का इशारा किया, लेकिन मैं वहां ज्यादा देर रुकने के मूड में नहीं था। मैंने कहा, साहब, आपका खाना आ गया है। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी खाली आंखों से मुझे देखता रहा। मैं और असहज महसूस करने लगा। मैंने जल्दी से खाना निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। तभी अचानक से हवेली के एक कोने से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज खिसक रही हो। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने उस बूढ़े आदमी की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बस उसी तरह मुझे देखता रहा। मैंने जल्दी से कहा, साहब, खाना रख दिया है। अब मैं चलता हूँ, लेकिन उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया।
मैं तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन तभी दरवाजा अचानक खुद ही बंद हो गया। मुझे लगा कि अब मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। मैंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से जाम हो चुका था। अब मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने चारों ओर देखा और सोचा कि यहाँ से कैसे निकला जाए। तभी मुझे अचानक अपने फोन पर एक मैसेज आया। मैंने फोन निकाला और देखा कि एक अनजान नंबर से मैसेज था। उसमें लिखा था, तुम जहां हो वहां से तुरंत निकल जाओ। ये जगह सुरक्षित नहीं है। अब मेरे होश उड़ गए। मैंने घबराहट में फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। उस बूढ़े आदमी ने अभी भी कोई हरकत नहीं की थी। वो बस अपनी कुर्सी पर बैठा मुझे देखता रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक हवेली की दीवारों पर टंगी तस्वीरों में हलचल होने लगी। मुझे लगा कि शायद मेरी आंखें धोखा खा रही हैं, लेकिन वो तस्वीरें सचमुच हिल रही थीं। उनमें दिख रहे लोग अपनी आंखें मेरी ओर घुमा रहे थे। अब मेरे लिए वहां एक पल भी ठहरना नामुमकिन था। मैंने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया और किसी तरह उसे खोलने में सफल हुआ। जैसे ही दरवाजा खुला, मैं बाहर भागा। बाहर की ठंडी हवा ने मुझे थोड़ा शांत किया, लेकिन मैं अब भी कांप रहा था। मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से तेजी से निकल पड़ा। रास्ते भर मेरा दिल जोरों से धड़कता रहा। मैंने बार बार पीछे मुड़कर देखा कि कहीं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। जब मैं शहर के बीचों बीच पहुंचा, तब जाकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। मैंने अपनी कंपनी को कॉल करके बताया कि मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया है, लेकिन मैंने उस घटना का जिक्र नहीं किया। मुझे डर था कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। अगले दिन मैंने अपने दोस्तों से उस जगह के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वो हवेली सालों से खाली पड़ी है और उसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं कि उस घर में जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता या फिर किसी मानसिक समस्या से ग्रसित हो जाता है। उस दिन के बाद मैंने उस इलाके में डिलीवरी करने से साफ मना कर दिया। वो रात मेरे लिए एक डरावना सपना थी, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता।